नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। आप सबका स्वागत है सीएस पैम स्टूडियो में, चैनल पे। आज हम बात करने आए हैं क्या सिलेबस आपको प्यून और ऑर्डरली का, यानी नोटिफिकेशन नंबर 4 2022। ये है आपको सिविल कोर्ट बिहार पटना का प्यून ऑर्डरली का। चूंकि ये इसके बाद कुछ सीटों की संख्या बढ़ा था, जो कि 1700 प्लस हो गया था। ओके, तो इसमें टेंशन की बात है नहीं। 1700 प्लस सीट की संख्या ये आपको जब ये वैकेंसी निकला था उसमें, उसके बाद ये इंक्रीज किया गया था। और किसमें और एक में और इंक्रीज करके, लेकिन यूडीसी वाले में क्या किया गया था, उसको माइनस कर दिया गया था एट लास्ट मोमेंट में। तो 3300 की जगह पर 2700 इसका ज्वाइनिंग किया गया। ओके, खैर उन खबरों को मैं छोड़ता हूँ, तो बात में थोड़ा सा और 1 मिनट इस पे काम करता हूँ कि तो चलिए फ्रेंड स्टार्ट करते हैं। तो जो भी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जो अभी तक नहीं सब्सक्राइब किए हैं वो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल बटन दबा दीजिए, और वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक और शेयर करिए। स्टार्ट करते हैं। ये लेवल पे है, मैं इस पे नहीं चाहता हूँ। सबसे पहले मुद्दा पे आता हूँ। मुद्दा क्या भाई, कि आपको एग्जामिनेशन 2 देना पड़ेगा या 3 देना पड़ेगा, है ना। अब वो 3 देना पड़ेगा या 2 देना पड़ेगा, तो चलिए मैं इसी के नीचे स्क्रॉल करके आप आइएगा। आप यहाँ देखिए। ओके, सबसे पहले इन बातों पे ध्यान दीजिए। क्या है प्रोसीजर ऑफ सिलेक्शन, यानी कि सिलेक्शन का प्रोसीजर क्या है, किन किन प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा। तो कमिटी, जब किसी भी चीज का माने कि बनता है तो कमिटी बनता है। कोई प्रोसीजर स्टार्ट होता है तो कमिटी पहले बनता है। किसी एक आदमी है जो कि उसको निर्णय नहीं लेता है, डिसीजन नहीं लेता है, चाहे वो चेयरमैन हो चाहे कोई भी हो, सेक्रेटरी हो, चेयरमैन, कुछ भी हो, वो अकेले डिसीजन नहीं लेता है जब तक कमेटी नहीं बनता है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। तो कमेटी जो ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गेनाइज करता है, वो पहले क्या कर रहा है, यहाँ पे प्रीलिम्स टेस्ट ले रहा है, प्रिलिमिनरी ले रहा है, यानी कि प्राइमरी टेस्ट प्रीलिमिनरी टेस्ट ले रहा है। ओके, अब ये जो टेस्ट होगा, वो पहला जो टेस्ट होगा किस रूप में होगा, आपका जो मल्टीपल चॉइस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा, ये हो गया। अब ये किस ले रहा है, सिर्फ स्क्रीनिंग के लिए ले रहा है। ओके, इसमें आप माने कि फेल हो गए तो आप बाहर हो गए। इसमें सिर्फ पास होना है, सिर्फ पास होना है। पास से बहुत ज्यादा नंबर ले आए डजेंट मैटर, सिर्फ पास तक ही आके अटक गए वो भी डजेंट मैटर, उससे नीचे आए तो वो तो बेकार हो गया। चलिए, इसमें क्या, स्क्रीनिंग फॉर द कैंडिडेट्स डिपेंडिंग अपॉन, ये आगे देखिए। देर आफ्टर, अब इसके बाद क्या होगा कि ए रिटन टेस्ट विल बी कंडक्टेड फॉलो बाय इंटरव्यू। ओके, इसके बाद फिर आपको इंटरव्यू होगा। तो पहला स्टेज यहाँ पर क्लियर कर लीजिए। एक आपको हो गया प्रीलिम्स हो जाएगा, सेकेंड आपको रिटन हो जाएगा, और थर्ड आपको हो जाएगा इंटरव्यू। इस बात को एकदम क्लियरली कर लीजिए। अब यहाँ कंफ्यूजन ये बात है कि प्रोसीजर में आपको सिर्फ यहाँ पर 2 ही पिक्चर दिखा रहा है, एक है रिटन और दूसरा है जो कि इंटरव्यू। ये आपका क्या कराएगा, सिलेक्शन कराएगा। ओके, समझिए बात को, समझिए बातों को कि इस सिलेक्शन का है। सिलेक्शन आपको रिटन में होगा जो कि 85 मार्क्स का है, और इसके बाद आप जब पास करिएगा तो नेक्स्ट आपको अपेयर करना पड़ेगा, अपेयर होएगा इंटरव्यू में। और दोनों मिलाकर आपको क्वालिफिकेशन जो आपको कट ऑफ निकलेगा एट फाइनल, इसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सॉरी यही होता है। तो जो फाइनल आएगा उसके बाद आपका ज्वाइनिंग होगा। ओके, ये दोनों मिला के ज्वाइनिंग के लिए जो मार्क्स चाहिए ये दोनों पे डिपेंड करता है। प्रीलिम्स सिर्फ आपका क्वालिफाइंग नेचर है, आप उसमें पास कर जाइएगा। 100 में से आप 100 भी ले आइए, 99 भी ले आइए, फिर भी ये दोनों पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप कित अगर 40 कट ऑफ लाया और सिर्फ 40 ही लाए हैं और पास कर गए, तो फिर इस पे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बट फर्क पड़ता है यहाँ पे। आप 85 मार्क्स में 80 ले आते हैं, 85 ले आते हैं तो टॉप करते हैं, यानी कि टॉप लिस्ट में रहते हैं। अगर 85 का जो कट ऑफ निकलता है 60 मार्क्स, तो आप सिर्फ 60 लाते हैं, तो शायद आपको मेरिट लिस्ट से बाहर होना पड़ जाए। मे बी ऐसा हो सकता है। ओके, लेकिन यहाँ पर जो होता है वो
अब यहाँ पर एक और क्या पंगा ये हो भी सकता है या नहीं भी, खैर इसको छोड़िए, इस मुद्दे में नहीं घुसते हैं, जब मेरिट लिस्ट लगने लगेगा तो। अब यहाँ पे आते हैं कि 85 और 15 यही 2 मार्क्स है जो आपको ज्वाइनिंग कराएगा, लेकिन ये प्रीलिम्स जो है ये सिर्फ एक स्क्रीनिंग के लिए, आपको सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर है। अब स्टार्ट करते हैं कि चलो रिटन का तो 85 कंफर्म है, इसमें तो कोई झंझट वाली बात है नहीं। इंटरव्यू भी 15 है, इसमें भी कोई झंझट बात है नहीं। इसमें 30 मार्क्स, इसमें 6 मार्क्स का जो कि मिनिमम ये क्वालिफाइंग मार्क्स है, ये झंझट खत्म करते हैं। सबसे बड़ा टेंशन ये है कि प्रीलिम्स है जो कि कितने मार्क्स का होगा। ओके, कितने मार्क्स का होगा, इसमें कैसे क्या होगा, क्या क्या क्वेश्चन पूछेगा, क्योंकि आपका जो सिलेबस है, क्या सिलेबस है आपको नीचे आइए। ये जो सिलेबस है आपको रिटन टेस्ट 85 मार्क्स का 10th स्टैंडर्ड लेवल का है। उसमें सिलेबस ये पुट किया हुआ कि हिंदी में आपको 35 मार्क्स का ये पूछा जाएगा, इंग्लिश आपको 15 है, 15 नेचर का होगा, और ये मैथमेटिक्स है जो कि आपको 35 मार्क्स का होगा। ये आपका क्वालिफाई ये दिया हुआ है कि आपका सिलेबस ये इस तरह का पूछा जाएगा, बस 3 ही मैंने सब्जेक्ट को टच किया जाएगा, चौथा आपको पढ़ना भी नहीं और ध्यान भी नहीं देना। ठीक है, ये अभी कंफ्यूजन वाली है नहीं। यहाँ पर आपको इंटरव्यू के बारे में सारा चीज लोकेट कर दिया गया है। ओके, अब यहाँ पे ओके, फिर स्पेशल स्किल है तो 10 मार्क्स उसके लिए, यहाँ खत्म। अब एक चीज आप यहाँ पे आइए भाई, क्या कहता है, द मार्क्स ऑब्टेन्ड इन द प्रीलिम्स एग्जामिनेशन, जो फर्स्ट स्टेज का है, बाय द कैंडिडेट आर हु आर डिक्लेयर्ड क्वालिफाई फॉर एडमिशन द मेंस, यानी कि रिटन यहाँ लिखा हुआ, पहले ये पास करिएगा तो फिर मेंस में आइएगा। एग्जामिनेशन विल नॉट बी काउंट फॉर डिटरमाइनिंग देयर फाइनल ऑर्डर ऑफ मेरिट। यहाँ से आप ये नहीं सोच लीजिए कि हमारा मेरिट बन गया। मेरिट कहने का मतलब है कि ज्वाइनिंग का लिस्ट, ज्वाइनिंग में जो 1700 समथिंग जो लिस्ट है, सीट है, उसमें आपका काउंट हो गया नाम, नहीं। नेक्स्ट आगे क्या कहता है, मार्क्स ऑब्टेन्ड इन इंटरव्यू विल बी एडेड टू मार्क्स ऑब्टेन्ड इन मेंस, यानी कि जो इंटरव्यू का मार्क्स है वो मेंस में ऐड होगा। यहाँ प्रीलिम्स की कोई जिक्र नहीं है, सिर्फ प्रीलिम्स जो कह रहा है वो स्क्रीनिंग के कारण, मैंने कि क्वालिफाइंग नेचर कह रहा है, और कुछ नहीं कह रहा, प्रीलिम्स का कोई जिक्र नहीं है। एंड द कैंडिडेट पोजीशन विल डिपेंड अपॉन द एग्रीगेट ऑफ बोथ, वो दोनों मिलाकर, यानी एक इंटरव्यू और मेंस दोनों मिलाकर एग्रीगेट मार्क्स पे ही दोनों का डिपेंड करेगा, आप कि आपको नौकरी मिल रहा है या आप नौकरी से छूट रहे हैं। ओके, अब यहाँ पे एक चीज और अब देखिए कि अपॉन कंप्लीट द सिलेक्शन प्रोसीजर इंक्लूड एनी रिटेन प्रोफिशिएंसी, अब ये आपको अलग चीज हो गया। ओके, आप ये पढ़ लीजिएगा आगे क्या कहता है जो स्टेट गवर्नमेंट। अब इसमें एक चीज और देखने क्या है कि रिजर्वेशन वो स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू ही होगा, वो क्या है ना, जैसे वो है। यहाँ पे क्या वेटिंग लिस्ट 20% आपको देगा, टोटल सीट अगर 1700 हो तो इसका 20% आपको क्या देगा, वेटिंग लिस्ट। इतना रिजल्ट देने के बाद भी 20% आपको रिजल्ट देगा वेटिंग लिस्ट में, जो कि 1 ईयर के अंडर, विद इन आपको 1 ईयर में आपको ज्वाइन करवा देता है। हाँ, ये करवाता है, ये बात सच है कि ज्वाइन करवाता है, धीरे धीरे, 1 साल नहीं, 1.5 साल 2 साल लेता है, लेकिन ज्वाइन करवा देता है। ठीक है, अभी क्या हुआ था, स्टेनोग्राफर वाला का भी ज्वाइनिंग चल रहा है, करंट नाउ अभी ज्वाइनिंग सेकंड लिस्ट उसका निकला है। और इसके पहले डिपोजिशन राइटर वाले को मैं पहले ही बताया था कि 195 सीट में से 105 सीट वाले भर लिए, अब इसमें 90 या 88 वेटिंग लिस्ट वाले कैंडिडेट्स और बचे हुए हैं। ओके, तो इसको भी जल्दी इसमें से कुछ लोग को जल्दी उठाया जाएगा। खैर, इन चीजों की बात वीडियो नेक्स्ट वीडियो पे बात करेंगे, वेटिंग लिस्ट में क्या है क्या नहीं। अभी यहाँ पे करते हैं कि वेटिंग लिस्ट जो कि कैंडिडेट के लिए फायदा है, इसके पहले वेटिंग लिस्ट नहीं आता था। ओके, इस बार वेटिंग लिस्ट का प्रावधान किया गया, इसके पिछले जो 2018-16 वाला, 16 जो 18 में ज्वाइन किया उसमें वेटिंग लिस्ट का प्रावधान नहीं दिया। ठीक है, लेकिन इसमें जो कि 20% वेटिंग लिस्ट का प्रावधान दिया गया है, ये अच्छी बात है। हम उसमें फिर से अपने मुद्दे पे आते हैं, क्या, अब प्रीलिम्स की बात करते हैं। ठीक है, भाई प्रीलिम्स में जो फर्स्ट स्टेज का एग्जामिनेशन है, उसमें अब ये क्वेश्चन क्या 100 मार्क्स का पूछेगा या वंस वही 85 मार्क्स का पूछेगा। अब इन चीजों का सवाल बड़ा कंफ्यूजन भाई, क्योंकि प्रीलिम्स के बारे में सिर्फ प्रीलिम्स स्क्रीनिंग के बारे में कर रहा है, ना उसका सिलेबस है ना उसका कुछ और है। अब थोड़ा सा पीछे चलते हैं क्या,
कि जो पोस्ट 1 यानी कि जो रिक्वायरमेंट नंबर 1 जो था, नोटिफिकेशन नंबर 1, नोटिफिकेशन नंबर 2, नोटिफिकेशन नंबर 3 और नोटिफिकेशन नंबर 4। ओके, ये तो आपका अभी जो चलने वाला है प्यून का है। नंबर 3 जो है वो डिपोजिशन राइटर का है, डीडब्ल्यू का, और 2 है जो कि स्टेनोग्राफर का, और फर्स्ट जो है ये किसका, यूडीसी का है। ठीक है, यूडीसी का है, तो पहला यूडीसी का है। तो अब ये चूंकि ये 3 गो का एग्जामिनेशन खत्म हो गया, ये सबका या तो ज्वाइनिंग, ये लोग बहुत पहले ज्वाइन कर रहे हैं, इन लोग का भी ज्वाइनिंग हो चुका। ओके, अब यही दोनों पे डिपेंड करता है कि प्रीलिम्स, इन लोग का भी प्रीलिम्स वैसा ही नेचर था जो कि अ, इसका है, जो प्यून का है। अब ये सब का क्या था नेचर भाई, तो इन लोग का भी जो, एक मिनट, ये लोग का भी जो नेचर था सिर्फ क्वालिफाइंग था, क्वालिफाइंग नेचर का था। इसमें कोई मार्क्स नहीं जुटा प्रीलिम्स का, प्रीलिम्स बस पास कर गए, उसके आगे रिटर्न में एंट्री किए, रिटर्न प्लस इंटरव्यू मिला के उनका ज्वाइनिंग हुआ। ठीक है, अब टेंशन वाली ये बात है कि उन लोग को तो बारे में कुछ बताया गया था, और यहाँ पर तो साफ साफ बिल्कुल कुछ नहीं बताया गया। तो चलते हैं, मेरे कहने के अनुसार ये हो रहा है कि अगर प्यून का जो आपका प्रीलिम्स होने वाला है एज यूजुअल होगा। एज यूजुअल का मतलब जैसा कि यूडीसी का हुआ, जैसा कि डीडब्ल्यू का हुआ, जैसा कि स्टोनो का हुआ। ओके, क्या चाहिए, 100 मार्क्स का होगा। क्या होगा, 100 मार्क्स का होगा। अब 100 मार्क्स में, अब ये तो क्लियर हो गया कि 100 मार्क्स का होगा। अब 100 मार्क्स में से क्वालिफाइंग सब्जेक्ट हो जाएगा क्या, कंप्यूटर इसमें पूछा जाएगा, जबकि उसमें नहीं था, तो कंप्यूटर इसमें पूछा जाएगा, रीजनिंग इसमें पूछा जाएगा, और क्या क्या पूछा जाएगा। तो अब हमें इसके अनुसार चलते हैं क्या, कि नोटिफिकेशन नंबर 1 यानी कि यूडीसी वाले, कलर कहलाता था पहले, लेकिन उसको नाम अब चेंज करके यूडीसी हो गया, इसलिए मैं रिपीट कर रहा हूँ, यूडीसी यूडीसी। यूडीसी का मतलब कलर की समझिएगा। तो जैसे यूडीसी का एग्जामिनेशन हुआ, जो सिलेबस यूडीसी का था, जो सिलेबस डीडब्ल्यू का है था, जो सिलेबस स्टोनो का था, सिलेबस सबका एक ही था, बट कंटेंट यानी कि जो क्वेश्चन जो लेवल था उस पर बात करते हैं। यूडीसी का लेवल ये दोनों के से तुलना में बहुत ज्यादा था, इसका तुलना उससे मैंने यूडीसी से कम, और डीडब्ल्यू से ज्यादा स्टोनो का था। और डीडब्ल्यू का जो स्टैंडर्ड था क्वेश्चन का वो इजी था। मेरे कहने का मतलब है कि जो आप लोग का प्यून का जो होगा 100 क्वेश्चन, इसमें क्या है कि आपका जो लेवल रहेगा, वो थोड़ा लो टू मॉडरेट रहेगा। ओके, लो किससे चलेगा और मॉडरेट की ओर जाएगा। ये यूडीसी जैसा नहीं रहेगा। जैसे कि एसएससी का जो आप सिलेबस लेते हैं, एसएससी का जो सिलेबस लेते हैं एमटीएस का, ओके, एज इसी तरह से आप मान लीजिए कि आपका प्यून का सिलेबस वैसा ही रहेगा, लो लेवल का, ना कि वो यूडीसी जैसा। ओके, तो ये एमटीएस वाले ही जैसा आप समझिए, एसएससी का, एसएससी के एमटीएस के जैसा समझिए। इसमें क्या क्या पूछेगा, बात करते हैं उस सब्जेक्टों पे। तो सबसे पहले चलते हैं हम यहाँ से हटकर यूडीसी वाले के प्रोस्पेक्टस पे। चले हम आ गए क्लर्क वाले यानी कि यूडीसी वाले पे। ठीक है, जो कि 01 नोटिफिकेशन नंबर था क्लर्क पे। हम इन पे घुसते नहीं क्योंकि इसका एग्जामिनेशन हो चुका है, जिनका फायदा हुआ वो ज्वाइन भी कर लिए, तो इन पे हम नहीं चलते। हम बस हमारे जो काम है उस काम पे ध्यान देते हैं, हम प्रीलिम्स पे चलते हैं। ओके, तो प्रीलिम्स में क्या, जो देखो भाई यहाँ प्रीलिम्स का क्या दिया हुआ, वही बात सेम टू सेम है कि ये प्रीलिम्स जो टेस्ट है वो मल्टीपल ऑब्जेक्टिव है। वही बाकी किसके लिए, तो फॉर द स्क्रीनिंग के लिए है ना, स्क्रीनिंग ऑफ कैंडिडेट्स डिपेंडिंग अपॉन। इसमें भी सेम टू सेम लिखा हुआ है जो कि उसमें लिखा हुआ था। इसमें बस कॉलम को डिवाइड कर दिया, उसमें एक ग्राफ में डाल दिया। ओके, बाकी जो सेम टू सेम है। अब यहाँ पे आते हैं सब्जेक्ट। इससे पहले आप यहाँ पर आ पाइए। ओके, ये प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के बारे में कुछ जानिए, उसके बाद आपको कंफर्म होगा कि आपको क्या है क्या नहीं। ये पॉइंट, prelims examination will comprise of multiple choice objective question based upon the syllabus subjects provided for क्या, written examination। मतलब कि कहने का मतलब कि प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में वही चीज पूछा जाएगा जो रिटन एग्जामिनेशन में पूछा जाएगा। ठीक है, जो सब सिलेबस और सब्जेक्ट जो है, सिलेबस और सब्जेक्ट जो है रिटन में, वही आपको प्रीलिम्स का है। ओके, तो
अब उसमें क्या है पैटर्न, बस इसमें भी मल्टीपल चॉइस रहेगा, उसमें मल्टीपल चॉइस रिटन में नहीं हो सकता है, लेकिन एकरा में मल्टीपल चॉइस रहेगा, बट सब सिलेबस एंड सब्जेक्ट्स आपका रिटन वाले ही रहेंगे। तो रिटन में जो पूछा जाएगा वही चीज आपको उसमें भी पूछा जाएगा, और बात सच है कि वही पूछा गया। आप क्वेश्चन उलट के देख सकते हैं कि क्या है इसमें, क्या क्या पूछा गया। जो देखो यहाँ सिलेबस आपको राइट डाउन कर दिया गया है कि ये रिटन का टेस्ट है। पहले इंग्लिश है 20 मार्क्स का, सही में अब प्रीलिम्स में आपको 20 मार्क्स का इंग्लिश पूछा जाएगा। ओके, फिर हिंदी है 20 मार्क्स का, यानी कि हिंदी भी इसमें 20 मार्क्स का पूछा जाएगा। ओके, 20 दूना 40 हो गया। और ये अब यहाँ पे जीके करंट अफेयर मिला के 15 पूछा गया था, प्यून वाले में भी पूछा जाएगा। मैथमेटिक्स और रीजनिंग दोनों मिला के 10-10 मार्क्स का पूछा गया था, ये भी पूछा जाएगा। नेक्स्ट उसके बाद आपको जो बेसिक कंप्यूटर है 15 मार्क्स का, वो भी पूछा गया था और यहाँ भी पूछा जाएगा। फिर पॉइंट आते हैं वहीं पे क्या कि 100 मार्क्स में से आपको जो ये सब्जेक्ट सिलेबस आपको जो मैंने बताया वो तो आपको पूछा जाएगा 100 मार्क्स में से। ओके ओके, अब यहाँ से जब जैसे ही नेक्स्ट स्टेज में आइएगा रिटेन के लिए, तो रिटेन में आपको 85 का पूछा जाएगा, जो आपका हूबहू आपको रिटेन में सब्जेक्ट एज सब्जेक्ट लिखा हुआ। बट अभी फिलहाल आपको जो तैयारी करना है वो 85 मार्क्स का तैयारी नहीं करना है, वो 100 मार्क्स वाला तैयारी करिए। अगर 85 मार्क्स का तैयारी में रहे तो आप पेच में फंस जाइएगा। तो भाई मैं आप लोगों से पूछता हूँ कि भाई जब उसमें क्लियरली नहीं है लिखा हुआ कि ये प्रीलिम्स में भी आपको 85 मार्क्स वाले ही सिलेबस आपको टच करना है या 100 मार्क्स वाले टच करना है, तो आप दोनों में प्रीफर कौन करोगे? प्रीफर कौन करोगे? मैं तो भाई प्रीफर करूंगा कि भाई आप 100 मार्क्स वाले को प्रीफर करिए, 85 वाले को अभी आगे शेड्यूल के लिए टाल दीजिए। ठीक है, 85 वाले को टच मत करिए, 100 वाले को जो ये जो सिलेबस है, जो प्रीवियस क्वेश्चन मैंने ये 15 10 10 20 20, वो हिंदी 20, इंग्लिश 20, मैथमेटिक्स 10, रीजनिंग 10 और कंप्यूटर 10, ये जो है वो चीज आप देखिए। करंट अफेयर और जीके मिला के भी वो 15, वो आप देखिए, ना कि वो आप ये वाला चीज नॉलेज 15, ना कि आपको 85 मार्क्स जो दे रहा है वो टच करिए। ये रिटन के लिए छोड़ दीजिए, लेकिन प्रीलिम्स के लिए आपको यही टच करना पड़ेगा। बोलता रहा हूँ, एसएससी का जो एमटीएस का जो सिलेबस का लेवल है वही लेवल को आप यहाँ पर पढ़ाई करिए भाई। ठीक है, नहीं तो ऐसा कि इसकी तैयारी करे तो ये छूट जाए। अब जब प्रीलिम्स ही छूट जाएगा तो फिर आप इसकी तैयारी क्या करिएगा? खाक करिएगा। जब यही नहीं पास, प्रीलिम्स ही नहीं पास करिएगा तो फिर ये क्या करिएगा? अगर आप 100 मार्क्स की तैयारी करते हैं तो वो सब्जेक्ट पकड़ाएगा। दोनों में कॉमन क्या है? इसमें 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 वो तैयारी हो जाएगा जो 85 मार्क्स के लिए पूछा जाएगा, लेकिन 85 मार्क्स के लिए वो नहीं पूछा जाएगा। जैसे जीके, जीके इसमें नहीं पूछा जाएगा तो वो आप नहीं पढ़िएगा। और करंट अफेयर भी छोड़ दीजिएगा। उसके बाद कंप्यूटर इसमें नहीं पूछा जाएगा तब कंप्यूटर नहीं पढ़िए। रीजनिंग इसमें नहीं पूछ इसमें रीजनिंग नहीं पूछा जाएगा तब नहीं पढ़िएगा। बट ये अगर आप स्टडी करते हैं तो इसके साथ साथ आप ये कर लेते हैं, इसलिए आप इसकी अभी फिलहाल इसकी दिमाग से हटा दीजिए। अरे प्रीलिम्स की तैयारी करिए भाई, प्रीलिम्स की तैयारी करिए। ये 100 मार्क्स का है, नहीं तो आपके साथ कुछ धोखा हो जाएगा। ओके, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो जो भी मेरे स्टूडियो पे आए हैं, चैनल पे आए हैं, नए हैं, अभी तक नहीं सब्सक्राइब किए, सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो अच्छा लगता हो तो लाइक और शेयर करिए। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। नेक्स्ट सिलेबस में क्या क्या पढ़ना है ये तो आप देख ही रहे हो। जो ज्योग्राफी ये डाउनलोड आप कर सकते हो हमारे टेलीग्राम चैनल से, और इसमें जो जो है वही पढ़िए, क्योंकि ये आउट ऑफ सिलेबस नहीं पूछेगा, ना पूछा है ना पूछेगा। ओके, तो जो सिलेबस है वही पूछेगा। हाँ, इसकी यूडीसी का जो मेंस था वो अलग नेक्स्ट लेवल का था, इसलिए उसका कट ऑफ ही तो 55 के आसपास गया है। ऐसे तो मेंस में कट ऑफ उतना सोचने वाली बात है नहीं। खैर उसकी छोड़ दीजिए, जो हो गया जो हो गया। नेक्स्ट इसमें आइए जो भी होने वाला है। तो इसकी जो सिलेबस है ये देख रहे हो भाई, बस सिलेबस इतना ही है, इससे ज्यादा आपको कुछ नहीं पूछेगा, कुछ भी नहीं पूछेगा। इतना ही मैं आपको घुराते फिराते रहेगा, लेकिन ऑब्जेक्टिव टाइप का रहेगा। अब इसमें क्या है कि ये देख लो इंग्लिश और हिंदी में क्या क्या पूछा है, जो नेक्स्ट वीडियो में मैं पार्टिकुलर के रूप में मैं बता दूंगा कि कौन सा 5 नंबर का था, कौन 5 नंबर का था, कौन 1 नंबर का था, कौन 2 नंबर का था, और क्या क्या एज ए सब्जेक्ट भाई वो क्लासिफाइड करके मैं बता दूंगा
कि अगले वीडियो में कि क्या-क्या है। अगर आप लोग के पास क्वेश्चन है ऑलरेडी तो क्वेश्चन आप देख सकते हैं, या तो मेरे टेलीग्राम चैनल पे क्वेश्चन पड़ा हुआ है, आप उसको ज्वाइन करके आप डाउनलोड करके आप देख सकते हैं कि उसमें किस-किस चीज़ पे है। मेरे बताने से बेहतर है कि आप उन क्वेश्चनों को, उस क्वेश्चन पेपर को आप खुद उसको एनालाइज़ करिए कि उसमें क्या है क्या नहीं, क्योंकि आपकी एनालिसिस आपसे बेहतर कोई नहीं समझ सकता, समझा सकता। मैं जो बोल रहा हूँ मेरे तक ही सीमित है। आप खुद अपने उसके पेपर को देखने की कोशिश करिए, समझने की कोशिश करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में भाई, तब तक है बाय-बाय।